जादुई जूते। आकाश एक नंबर का आवारा लड़का था जो पूरा दिन इधर उधर फिरा करता था और दूसरों से खूब छेड़छाड़ किया करता था। वो कभी किसी की गाय खोल देता तो कभी किसी के बाग से फल चुरा लेता था। कभी स्कूल के बाहर जाकर छुट्टी की आवाजें लगाता था, जिसकी आवाज सुनकर सारे बच्चे खुश होकर उठकर भागने लगते थे। इस तरह आकाश पूरा दिन गांव में हल्ला गुल्ला करता रहता था। उसके शरारती होने के कारण उसके माता पिता उससे बहुत परेशान रहने लगे थे, क्योंकि गांव के सभी लोग उसकी शिकायतें करने उसके घर आते थे। जब भी आकाश के माता पिता किसी गांववासी को अपने घर की ओर आता देखते तो वो समझ जाते थे कि भगवान ही खैर करे। अब उन्हें पता होता था कि उनके घर कोई शिकायत आने वाली है। ऐ भगवान, फिर से एक नई शिकायत। आकाश के माता पिता उसको खूब डांटते और फिर प्यार से भी समझाया करते थे, मगर आकाश था कि किसी भी तरह कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं था। उसके कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती थी और वो अपनी मनचाही इच्छाओं को पूरा करता रहता था। इसी तरह एक बार आकाश के पिता बहुत ही बीमार पड़ गए, जिसके कारण वो अपने काम पर नहीं जा पाते और उनके घर के हालात बहुत खराब होने लग जाते हैं। डॉक्टर्स ने आकाश के पिता को मुकम्मल तौर पर आराम बता दिया था, जिसकी वजह से आकाश की माँ बहुत ही परेशान रहने लगी थी और वो आकाश को कहती है, बेटा, अब इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम पर है। बेहतर है कि तुम इस तरह आवारा फिरने से तुम अपने पिता का काम संभाल लो, ताकि घर में भी कुछ रकम आ सके, जिससे तुम अपने पिता का इलाज भी करवा सको। डॉक्टर्स ने पूरे 1 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहा है, जिससे तुम्हारे पिता का इलाज होगा। मगर आकाश था कि कहाँ मेहनत करने वाला था। इस तरह समय बीतता जाता है और आकाश के पिता की हालत और भी खराब होने लगती है। अब वो करे भी तो क्या करे? अगर वो अपने पिता का काम भी संभाल ले तो जल्दी 1 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो सकता था। इस तरह कुछ दिनों बाद गांव में एक ऐलान होता है कि गांव के मुखिया जी ने एक दौड़ का मुकाबला रखा है, जिसे देखने पास के गांव के मुखिया भी आ रहे हैं और गांव के मुखिया का कहना है कि वो दौड़ जीतने वाले को 1 लाख रुपया इनाम भी देंगे। ये ऐलान सुनकर आकाश बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि क्यों ना वो रेस दौड़कर इनाम की रकम वसूल करे और वो अपने पिता का उससे इलाज भी करवा सकेगा। फिर वो दिन रात दौड़ने की परीक्षा करने लगता है, जिसे देखकर उसके माता पिता को इतनी शांति पड़ जाती है कि उनका बेटा कुछ करने तो लगेगा। इन्हें उसके अंदर कुछ पैसा कमाने की सोच तो आई। इस तरह दौड़ने का दिन भी आ जाता है और आकाश भी बाकी लड़कों के साथ दौड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है। जैसे ही दौड़ शुरू होने का ऐलान होता है और आकाश दौड़ने लगता है, आकाश बहुत ही मेहनत से दौड़ता है। कभी कोई उससे आगे निकल जाता है तो कभी आकाश सबसे आगे निकल जाता था। इस तरह दौड़ चलती रहती है कि आकाश को एक लड़का मौके से फायदा उठाते हुए धक्का देता है, जिसकी वजह से आकाश नीचे जा गिरता है और उसके पांव में चोट लग जाती है और सब लड़के आकाश से आगे निकल जाते हैं। आकाश सोच में पड़ जाता है कि वो अब करे तो क्या करे। करीब उसे दरख्त के नीचे जूते रखे हुए दिखाई देते हैं। उसके पांव से क्योंकि खून बह रहा था तो वो सोचता है कि वो इन जूतों को पहनकर अपने खून को रोक सकता है और दौड़ का मुकाबला कर सकता है। आकाश ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी हिम्मत जुटाते हुए उन जूतों को पहनकर दौड़ने की कोशिश करने लगता है।
मगर उसे क्या मालूम था कि वो जूते तो जादुई जूते हैं और ऊपर वाले ने उसकी मदद के लिए ही भेजे हैं। इस तरह आकाश उन जूतों को पहनकर दौड़ने लगता है और धीरे धीरे वो सबसे आगे निकल जाता है और इस तरह दौड़ते दौड़ते वो आखिरकार रेस भी जीत ही जाता है। गांव के मुखिया आकाश को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, गांव के मुखिया, मैंने तुम्हें इसी हिम्मत से देख लिया था जब तुम्हें लड़के ने धक्का दिया था, मगर तुमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत जुटाकर अपनी दौड़ जारी रखी। मैं तुम्हारी इस मेहनत से बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ और जिसके कारण तुम जीत भी गए हो। इस तरह आकाश को इनाम की रकम मिल जाती है और आकाश उन लाख रुपयों को पाकर बहुत ही खुश दिखाई देता था, क्योंकि वो अपने पिता का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहता था। अब आकाश के अंदर पैसा कमाने का जुनून भी पैदा हो गया था और वो दौड़ जीतने के बाद अपने पिता का कारोबार भी संभालने लगता है और खूब तरक्की करता है, जिसे देखकर उसका पिता बहुत ही खुश होता है और उसे बहुत सी दुआएं देते हैं। अब गांव के सभी लोग आकाश की शिकायतें नहीं बल्कि उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि आकाश एक बहुत ही समझदार लड़का बन गया था, क्योंकि वो किसी को भी परेशान नहीं करता था। आकाश अपने माता पिता का भी बहुत ख्याल रखता था और अब वो अपने माता पिता के साथ रहकर बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि अपनी हिम्मत को जुटाते हुए कठिन समय का सामना करते हुए बुरे समय का सामना करते रहना चाहिए। इसी से ही सफलता मिलती है। वो घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। निर्मल, माँ चलकर देखी उसके पास इतना खजाना कहाँ से आया। फिर चाची और निर्मल वहां से रीटा का पीछा करने निकल पड़ती हैं। निर्मल और चाची रीटा के पीछे जंगल में जादुई घर के पास पहुंच जाती हैं। निर्मल, माँ देखो कितना सुंदर घर है। चाची, हाँ, मैंने भी आज तक ऐसा नजारा नहीं देखा। निर्मल, माँ खजाना भी इसी घर में होगा, क्यों ना हम सारा खजाना चुरा लें। फिर चाची और निर्मल